गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जानेंगे इकाई परिवर्तन। छोटी छोटी इकाई के बारे में जानेंगे जो लंबाई मेजर करने में, लंबाई, ओजन, क्षमता को नापने में मानक इकाई के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट 6 बजे अपलोड किया जाएगा डेली। आप जुड़िएगा मैथ का कॉन्सेप्ट और फार्मूला के साथ। चलिए ठीक है, जानते हैं विलंब न करते हुए। एक डेका मीटर इक्वल टू क्या होगा? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक डेका मीटर बराबर 10 कितना मीटर होता है? कितना होता है फ्रेंड्स? एक डेका मीटर बराबर 10 मीटर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है एक हेक्टा मीटर बराबर कितना होता है? 100 ग्राम होता है। कितना है? 100 ग्राम होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर होता है। कितना होता है? 1000 लीटर। ये क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन आपको दिख भी रहा होगा 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना होता है? इक्वल टू 1/10 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? ठीक है, और बात करें 1 सेंटीमीटर बराबर कितना ग्राम होता है? 1/100 ग्राम होता है। ठीक है, और 1 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर होता है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/1000 लीटर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वो आप नोट कर लिए होंगे और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हेक्टा, डेका और किलोमीटर के बारे में क्लियर पता चल गया होगा। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं, आप प्लीज स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये गलतियां होती हैं। अब जानेंगे जो छोटे छोटे पैमाना है इकाइयां का मेजर करने के लिए, वो जानेंगे। आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिएगा। 10 मिलीलीटर बराबर इक्वल टू क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ले लीजिए। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं 10 सेंटीमीटर बराबर इक्वल टू क्या होगा? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 डेसीमीटर होगा। क्या होगा? 1 डेसीमीटर। ठीक है, लिख लीजिए 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। बात क्वेश्चन है अब 10 डेसीमीटर इक्वल टू कितना होता है? कितना होता है? 1 मीटर होता है। कितना होता है? 1 मीटर होता है। प्लीज नोट कर लीजिए। और बात करें फ्रेंड्स, 10 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 10 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 डेका मीटर होता है। 1 डेका मीटर होता है। ठीक है, बात करते हैं 10 डेका मीटर कितना होता है? 1 हेक्टोमीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर होता है। कितना होता है? 10 डेका मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है। और बात करें 10 हेक्टोमीटर बराबर कितना होता है? 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं 10 मिलीग्राम कितना इक्वल टू होता है? 1 सेंटीग्राम होता है। कितना होता है? 1 सेंटीग्राम होता है। ठीक है, और 10 सेंटीग्राम इक्वल टू कितना होता है? 1 डेसीग्राम होता है। 1 डेसीग्राम
क्या सॉरी डेसीग्राम सही है, ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिए। और बात करते हैं ये 10 सेंटीग्राम था, अब बात करते हैं 10 डेसीग्राम इक्वल टू क्या होता है, 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम होता है। कितना होता है, 10 डेसीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम होता है। ये छोटी छोटी पॉइंट है मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज जितने भी भाई बहनों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा छोटा छोटा 10 से 15 मिनट की वीडियो में, ठीक है। 10 डेसीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात होती है 10 ग्राम इक्वल टू कितना होता है, 1 डेकाग्राम। कितना होता है, 1 डेकाग्राम, ठीक है। 10 ग्राम इक्वल टू 1 डेकाग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं 10 डेकाग्राम इक्वल टू कितना होता है, 1 हेक्टोग्राम होता है। 1 हेक्टोग्राम होता है, ठीक है। और 10 हेक्टोग्राम बराबर कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, 1 किलोग्राम। कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। प्लीज नोट कर लीजिए, 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। बात करते हैं, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं हट गया हूं जी जी जी, ठीक है, दिख रहा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख सकते हैं आप, मैं दिख नहीं रहा हूं चलेगा, लेकिन 10 मिलीलीटर कितना होता है, 10 मिलीलीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीलीटर होता है। कितना होता है, 1 सेंटीलीटर होता है जी, लिख लीजिए। 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 10 सेंटीलीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 डेसीलीटर होता है। डेसीलीटर, ठीक है। और 10 देसी, क्या 10 लीटर बराबर, 10 डेसीलीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है। कितना होता है, 1 लीटर। मैंने क्या बोला, 10 डेसीलीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर होता है। अब बात होती है कि 10 लीटर इक्वल टू कितना होगा, 1 हेक्टोलीटर होता है। 1 हेक्टोलीटर होता है, ठीक है। 10 लीटर बराबर इक्वल टू क्या होता है, 1 हेक्टोलीटर होता है। प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी कर लीजिए, सभी भाई बहनों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अब बात होती है कि 10 डेका लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 हेक्टो सॉरी 10 लीटर बराबर 1 डेका लीटर होता है। क्या सॉरी 10 लीटर बराबर कितना होता है, 10 लीटर बराबर 1 डेका लीटर होता है। 1 डेका लिख लीजिए, डेका लीटर होता है, ठीक है। लेकिन 10 डेका लीटर बराबर कितना होता है, 1 हेक्टोलीटर होता है। कितना, 1 हेक्टोलीटर होता है, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। लेकिन 10 हेक्टोलीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है, ठीक है, 1 किलोमीटर लिख लीजिए जी जी। 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ समय के साथ संबंधी इकाई के बारे में जानेंगे। प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। आपसे भी कर रहा हूं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। और सभी भाई बहनों के पास, चाहे कंपटीशन बच्चे हो चाहे एकेडमिक बच्चे हो, प्लीज शेयर कर लीजिए। प्लीज हट जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी जी। चलिए, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जो इसके पहले का तो जो 10 मिलीलीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 डेसीमीटर। लेकिन आप जानेंगे समय संबंधी इकाई, जो इम्पोर्टेंट है, जो बच्चा नहीं जानता है उसके पास आप शेयर कर देंगे। प्लीज समय की सबसे छोटी इकाई के बारे में जानेंगे।
है, हालांकि बहुत छोटा चीज है, एग्जामिनर इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप करता है, कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। ठीक है, चलिए देर ना हो करते समय की सबसे छोटी इकाई के बारे में क्या जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेकंड बोलते हैं। क्या, सेकंड। अगर सेकंड से सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, सेकंड से भी छोटी इकाई क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। क्या, माइक्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, और 1 मिनट कितना सेकंड होता है, 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। कितना होता है, 60 सेकंड। ठीक है, और 1 घंटा इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। 1 दिन इक्वल टू कितना होता है, 1 दिन इक्वल टू कितना होता है, 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 24 घंटे, नोट कर लीजिए। और 1 सप्ताह बराबर कितना दिन होता है, 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 7 दिन। लेकिन एक पक्ष क्या है, ये चीज नया दिख रहा है आपको, एक पक्ष बराबर कितना होता है। देखिए मैंने कहा ना, क्वेश्चन यहीं से आता है। प्लीज शेयर कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। एक पक्ष इक्वल टू कितना होता है, 15 दिन होता है। कितना होता है, नया चीज मिला आपको। ठीक है, मेन बताने का उद्देश्य, एक पक्ष बराबर कितना होता है, 15 दिन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, 1 कैरेट इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 5 ग्राम होता है। कितना होता है, 5 ग्राम होता है। 1 कैरेट इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 5 ग्राम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये वर्ग कितना किलोमीटर होता है, किलोमीटर होता है, 100 हेक्टेयर होता है। क्या, 100 हेक्टेयर होता है। कितना होता है, 100 हेक्टेयर होता है। क्षेत्रफल की इकाई है। क्या, यह क्षेत्रफल की इकाई है। ठीक है, अन्य इकाई के बारे में हम जान रहे हैं। दिस आर अदर यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता ही होगा 100 किग्रा इक्वल टू कितना होता है, 1 क्विंटल होता है। कितना, 1 क्विंटल होता है। कितना होता है, 1 क्विंटल। जी जी सही है, ये वजन की माप है। क्या, वजन की मेजरमेंट है। और बात करते हैं, 10 क्विंटल बराबर कितना होता है, 1 मैट्रिक टन होता है। कितना होता है, 1 मैट्रिक टन होता है। ठीक है, अब बात होती है, सबको पता ही होगा, 12 इंच बराबर कितने फुट होते हैं, 1 फुट होता है। कितना होता है, 1 फुट होता है, जो लंबाई मेजर करने के लिए काम आता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, कुछ नया चीज सीखने के लिए मिला होगा। लेकिन मैं कल आशा करता हूं इसी से कोरिलेट जो मैं ये बताया हूं, यूनिट रिलेटेड टाइम और अन्य अदर यूनिट टाइम और हेक्टामीटर, मिलीलीटर, डेकाहेक्टोलीटर, इसी से कोरिलेट क्वेश्चन आपके सम्मुख रखा जाएगा। प्लीज, उम्मीद है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।